मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है लुसेंट पढ़ाने वाले हैं। लुसेंट का बायो का सबसे पहला पेज, आपको जितना भी लुसेंट का बायो में पेज होगा वो सब हम जो है आपको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप लुसेंट का तैयारी नहीं करते हैं तो आप समझिए आपका जो है सिलेक्शन, जितना भी आप मेहनत किए होंगे वो सब 0% है। आपका सिलेक्शन, ये हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा बिना लुसेंट पढ़े हुए। तो आपको अगर लुसेंट पढ़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम आज से जो आपके लिए लुसेंट का अध्याय चालू किए हैं। पूरा लुसेंट हम आपको रटवाएंगे और साथ ही साथ डिटेल से भी बताएंगे क्या किस लुसेंट किस किस एग्ज़ाम में काम आ सकता है। यानी अगर मान सकते हैं तो लुसेंट जो है सभी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो वीडियो को चलिए चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले लुसेंट का बायो का फर्स्ट अध्याय जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी की तरफ आ गए हैं। तो बायोलॉजी का पहला पेज है ये लुसेंट में। हम आपको जो है आज लुसेंट का बायो का जो है पहला लेक्चर पढ़ाने वाले हैं, जीव विज्ञान का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम जीव विज्ञान में बात करें, जीव विज्ञान में अगर हम बात करें क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए यहाँ पर बायोलॉजी जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कि वो जीवधारी क्या है। तो जीव विज्ञान उसी को कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और लॉजो का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ये लुसेंट में लिखा गया है। चलिए उसके बाद जो है अगला पॉइंट लुसेंट में क्या है, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं आपको जो है सरकारी एग्ज़ाम चाहे कोई भी है जिसमें लुसेंट पूछा जाता है, यानी हर एक एग्ज़ाम में जो है लुसेंट आपका पूछा जाता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में ये हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, फ्रांस एवं ट्रेविनस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। यानी आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रयोग, यानी सबसे पहला प्रयोग मान सकते हैं जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। कब किया था, तो 1801 ईस्वी में लेमार्क ने जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आगे हम चलते हैं तो जीव विज्ञान की हम इसमें जो है जीव विज्ञान में हमको जो है कुछ शाखाएं पढ़ना होता है। तो चलिए जीव विज्ञान की हम शाखाएं पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन कहते हैं। उसके बाद सेरीकल्चर को हम कहते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर हम पढ़ेंगे यानी रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। अगला है मत्स्य पालन का जो है अध्ययन क्या कहलाएगा, मत्स्य पालन का अध्ययन, तो पीसी कल्चर कहलाएगा, मत्स्य पालन का अध्ययन। अगला है कवकों का अध्ययन यानी माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन कहलाएगा। और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन। उसके बाद आगे आपका है पक्षियों का अध्ययन यानी ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद है इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहते हैं। और डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आपसे एग्जाम अगर पूछेगा कोई वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, डेंड्रोलॉजी। यानी अगला क्वेश्चन है ऑफियोलॉजी यानी सर्पों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। अगला जो आपका क्वेश्चन है सोरोलॉजी, सोरोलॉजी जिसमें हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। और अगला है सिल्वी कल्चर यानी काष्ठी पेड़ों का संवर्धन,
हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान, और फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरी मतलब फ्लावर यानी फूलों की खेती। हम इसमें जो हम आपको बता दें आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक इसमें आता है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल यानी अरस्तु 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। यानी जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक कह सकते हैं अरिस्टोटल के काल में हुआ जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान। उसके बाद उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जीव विज्ञान का जनक यानी अरस्तु कहते हैं तो जीव विज्ञान यानी फादर ऑफ बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं आपको बोलना है अरस्तु, और साथ ही साथ फादर ऑफ जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं तो आपको बोलना है अरस्तु। अगला है टॉपिक जीवधारियों का वर्गीकरण हमको जो है पढ़ना है। तो चलिए जीवधारियों का जो है वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। आपसे अगर एग्जाम में कोई पूछे जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा 2 भागों में किया गया है। कौन कौन? जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। जंतु समूह में सभी जंतु को रखा गया है, वनस्पति समूह में सभी पेड़ पौधों को रखा गया है। ये जीवधारियों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। अगला है कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों यानी किंगडम पादप जगत यानी प्लांट किंगडम एवं जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया गया है। ये 11th का चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत और पादप जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है आपका लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, आपका जवाब क्या आएगा? कैरोलस लिनियस। किसने किया था? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं? आपका जवाब क्या आएगा? लिनियस। आगे हम पढ़ते हैं जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण क्या क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? तो दे सकते हैं परंपरागत 2 जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटलर यानी द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली के अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 5 जगत कौन कौन है? आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है 2 जगत वर्गीकरण का स्थान कितने भागों में बांटा गया है, हिटलर ने दिया है, और कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 जगत प्रणाली में बांटा गया है। उसके बाद कौन कौन है जो 5 जगत में बांटा गया है? तो सबसे पहला आपको पढ़ना होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, जंतु यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए उसके बाद सबसे पहले जो हम 5 को जो वर्गीकृत किया गया है वो हम 5 जो आपके सामने रखते हैं और 5 हम आपको डिटेल से बताते हैं। मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं
तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे मोनेरा में किस प्रकार के जीव होते हैं तो प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, अर्थात कौन कौन जीव पाए जाते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कि जीवाणु जो है साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये मोनेरा में आता है और मोनेरा में सभी जगत में आने वाले बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। ये हम आपको मोनेरा पढ़ा दिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो इस जगत में जो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए डिटेल से समझते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं। इस जगत में प्रोटिस्टा में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यानी एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना यानी इस युगलिना इसी जगत में है। अगर आपसे कोई पूछे युगलिना क्या है, अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछे युगलिना क्या है तो आपका जवाब क्या होगा, युगलिना क्या है, तो युगलिना जो है एक कोशिकीय जीव है यानी जलीय एक्वेटिक जीव है जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटोजोआ किस वर्गीकरण में आते हैं तो प्रोटिस्टा में आते हैं, जो सेकेंड में आता है वर्गीकरण। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा वर्गीकरण पादप यानी प्लांटीय। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। अगर आपसे कोई पूछे शैवाल किस जगत में आते हैं तो आपको पादप जगत में बोलना है, और शैवाल या पुष्पीय या अपुष्पीय बीज जो है क्या होते हैं, किस कलर के होते हैं, सभी रंगहीन होते हैं, और क्या होते हैं तो बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव होते हैं। अगला में जो है आपको हम अगला जो है बताएंगे कवक यानी फंजाई, जो वर्गीकृत किया गया चौथा भाग है ये कवक का। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। तो आपको क्या बोलना है, कवक जो होता है इतर पोषी होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कवक का कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा से बना होता है तो आपका जवाब क्या होगा, काइटिन से बना होता है कवक का। चलिए अगला है, लास्ट है, क्योंकि हम आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में आपसे जो है डेली हम आपके लिए जो है एक क्लास लेकर आएंगे जी पेज के माध्यम से। हम आपको पेज बाई पेज पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जो है अच्छे से पढ़ सकें और नोट्स भी बना सके। तो लास्ट जो बांटा गया है जंतु यानी एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी होलोलॉजिक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत में आते हैं। यानी जंतु में जो है आपका मछली हो गया, उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी पक्षी जीव, सभी जीव जो होते हैं इसी वर्गीकरण में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है कल हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो आपके पास आएगा वो अगला टॉपिक है, यहाँ पर देख लीजिए, जीवों के नामकरण की दुई पद्धति किसने दिया, और ये सब जो है मनुष्य का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, ये सब हम कल के वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।